हेलो एवरीवन, आई एम एस पी दुबे और मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत अपघट्य। ऐसे विद्युत अपघट्य अलग से टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं था, लेकिन एक टॉपिक है इसके बाद मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का सांद्रण के साथ परिवर्तन। उस टॉपिक के अंतर्गत प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य वर्ड्स आएंगे जो कि आपको हो सकता है कि वहां समझ में ना आए, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही विद्युत अपघट्य के बारे में बता देता हूं ताकि वहां पे पहुंचने पर आपको वो समझ में आए। तो पहले हम लोग देखते हैं विद्युत अपघट्य क्या होता है। याद रखिएगा, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl के जलीय विलयन से अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में, KCl K+ और Cl- में टूट जाएगा। तो जो ये आयनों में टूट जा रहे हैं इसीलिए ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं और दुर्बल विद्युत अपघट्य वे हैं जो अपने आयनों में अंशतः टूटते हैं, आंशिक रूप से टूटते हैं, मतलब पूर्णतः नहीं टूटते हैं। अब इसको लिख लेंगे, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे देखिए NaCl टूट के देता है Na+ और Cl-। अच्छा, तोड़ने का तरीका आपको बताए हुए हैं, इससे पहले का वीडियो देखिएगा, 7 तारीख का जो वीडियो है 7/5 का, उसमें आप देखिएगा कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए और आयनिक कंपाउंड के आयोनाइजेशन के लिए मेथड टू राइट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड और मेथड टू राइट इक्वेशन फॉर आयोनाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड करके एक वीडियो होगा। इससे पहले वो लेक्चर वीडियो का आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आयनिक कंपाउंड को तोड़ने आ जाए। आयनिक कंपाउंड ही विद्युत अपघट्य होते हैं और ये अपने आयन में किस तरह से टूटते हैं देखिए। NaCl को तोड़ना है, Na पर +1 चार्ज होता है, Cl पर -1 चार्ज होता है, दोनों 1 Na+ और Cl-। लेकिन अगर CaCl2 को तोड़ना है तो याद रखिएगा Ca के ऊपर 2+ चार्ज होता है और Cl के ऊपर 1- होता है, Cl2 है यहाँ पर 2 लगा दीजिए। इस पर कितना चार्ज होता है ये आपको याद करना होगा और इसका टेबल वो वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें लिखवाया हुआ है, उससे आप देख लीजिएगा। इसी तरह से अगर FeCl3 है तो ये देगा Fe3+ और देखिए Cl पर माइनस होता है, Cl3 है यहाँ पे 3 लगा दीजिए। Al2O3 है तो ये देगा Al और O। Al पर होता है 3+ और O पर होता है 2-। Al2 है यहाँ 2 लगा दीजिए, O3 है यहाँ 3 लगा दीजिए। इसी तरह से KCl ये टूटता है, देता है K+ और Cl-। ZnSO4 है ये टूटता है, देता है Zn2+ और SO4 2-। CuSO4 है ये टूटता है तो देता है Cu2+ और SO4 2-। AgNO3 है ये टूटता है तो देता है Ag+ और NO3-। NiNO3 का Hol2 है ये टूटता है तो देता है Na2+ और
NO3 माइनस। ये देखिए 2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तोड़ने का और तरीका डिटेल में आप उस वीडियो से देख लीजिएगा। ये हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में पूर्णतः टूट जाता है। दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपने आयनों में अंशतः टूटते हैं। अंशतः मतलब आंशिक रूप से ना, अंशतः टूटते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, CH3COOH है, ये अपने आयनों में टूटता है, देखिएगा तो ये देगा CH3COO माइनस और H प्लस। CH3CO माइनस और H प्लस में टूटता तो जरूर है, लेकिन फिर जुड़ के वही बन जाता है, मतलब टूटता भी है और जुड़ता भी है, यानी पूरी तरह से नहीं टूटता है, इसलिए यह हो गया दुर्बल विद्युत अपघट्य। और ये देखिए पूरा अपने आयन में टूट जाता है, फिर से वही वाला नहीं बन रहा है, इसलिए यह है प्रबल विद्युत अपघट्य। इसी तरह से NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये देता है NH4 प्लस और OH माइनस, ये भी है दुर्बल विद्युत अपघट्य, अपने आयनों में अंशतः टूटता है। तो ये पूरा आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोलर चालकता का तनुता के साथ परिवर्तन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का सांद्रण या तनुता के साथ परिवर्तन। ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसके अंतर्गत जो लिखेंगे वो बहुत आसान है, वो आसानी से आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में भी आता है, वहां भी लिख लीजिए, लेकिन थोड़ा टॉपिक को समझने में टाइम लगेगा। तो देखिए मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, एग्जाम में या तो मोलर चालकता ये दिखा देगा या तुल्यांकी चालकता कर देगा, दोनों में से कोई एक देगा। लैंग्वेज में भी देखिएगा, यहाँ पे लिखे हैं मोलर चालकता, तो जब यहाँ मोलर चालकता रहेगा तो एग्जाम में आप मोलर चालकता लिखेंगे, अगर तुल्यांकी चालकता रहेगा तो यहाँ पे आप तुल्यांकी चालकता लिखेंगे। तो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता दोनों सेम चीज है। क्यों सेम चीज है? यहाँ पे सेम है क्योंकि मोल ऐसे दोनों सेम नहीं होता है, दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे सेम इसलिए है क्योंकि मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा बराबर होता है कप्पा बाई सी, और तुल्यांकी चालकता लैम्डा बराबर भी होता है कप्पा बाई सी। यहाँ सी है मोलरता के टर्म में सांद्रण और यहाँ सी है नॉर्मलता के टर्म में सांद्रण, दोनों में सांद्रण बटा वही है, यानी सांद्रण बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता घटेगा, सांद्रण बढ़ाएंगे तो तुल्यांकी चालकता भी घटेगा, यानी दोनों का सांद्रण के साथ संबंध समान है। इसीलिए चाहे मोलर चालकता के लिए क्वेश्चन आए या तुल्यांकी चालकता के लिए क्वेश्चन आए, आंसर सेम निकलेंगे। केवल आंसर में अगर मोलर के लिए रहेगा तो सब जगह मोलर रहेगा, और अगर तुल्यांकी के लिए रहेगा तो मोलर की जगह पे तुल्यांकी करते जाएंगे। आगे भी
सांद्रण या तनुता के साथ कार्य करता है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों का वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन सांद्रण और तनुता सेम नहीं है। सांद्रण और तनुता एक दूसरे का ठीक अपोजिट है। जैसे मान लीजिए KCl का जलीय विलीन हम लोग ले रहे हैं, KCl को जल में घोलेंगे, अगर KCl का मात्रा बढ़ाएंगे तो यानी सांद्रण बढ़ाएंगे, और अगर पानी का मात्रा बढ़ाएंगे यानी तनुता बढ़ाएंगे। सांद्र माने गाढ़ा, तनु मतलब पतला, मतलब पानी मिलाएंगे तो पतला बनाएंगे यानी वो तनुता बढ़ेगा, और अगर KCl मिलाएंगे यानी उसको गाढ़ा बनाएंगे यानी कि उसका सांद्रण बढ़ेगा। तो सांद्रण बढ़ाना तो तनुता घटाना, अब तनुता बढ़ाना मतलब सांद्रण घटाना। तो सांद्रण और तनुता एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। तो जैसे जैसे सांद्रण घटाएंगे, बात समझिएगा, सांद्रण घटाएंगे मतलब उसमें जल मिलाएंगे, तनुता बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे वैसे वैसे मोलर चालकता का मान भी बढ़ता है। देखिए सांद्रण बढ़ेगा तो सांद्रण घटेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगा, या तुल्यांकी चालकता बढ़ेगा। सांद्रण घटेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगा, बटा वाला घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा ना, तो सांद्रण घटेगा तो मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। तो यही चीज लिखना है। देखिए सामान्यतः सांद्रण में कमी, सांद्रण में कमी या तनुता में वृद्धि यानी जल मिलाने के साथ साथ मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है, इसका मान बढ़ता है। इसका कारण यह है कि तनुता बढ़ाने पर घटक आयन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब क्या कारण समझिएगा, पानी अगर मिला दी जाता तो KCl टूटा है क्या में, K+ और Cl- में, तो पानी मिलाएंगे तो K+ और Cl- के बीच का दूरी बढ़ जाएगा। अगर देखिएगा आप सिर्फ एक पढ़े होंगे कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। कारण ये है अगर KCl ठोस अवस्था में है तो K+ और Cl- में आकर्षण बहुत ज्यादा है और आयनों का वेलोसिटी 0 है, आयनों का वेग 0 है, इसलिए वो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जलीय विलयन में उनके वो जो आयन में बदल गए तो उनके आयनों के बीच दूरी ज्यादा है और आकर्षण कम है, इस कारण वो आयन प्लस आयन और माइनस आयन विद्युत धारा को आसानी से कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसमें आयनों का वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप जल मिलाएंगे वैसे वैसे आयनों के बीच का दूरी बढ़ेगा यानी आकर्षण घटेगा, दूरी बढ़ने के साथ और आकर्षण घटने के साथ उनके विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की क्षमता में वृद्धि होगी। इसी को ना बोलते हैं मोलर चालकता, तो मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा। तो वही चीज समझाया हुआ देखिएगा। इसका कारण यह है कि तनुता बढ़ाने पर घटक आयन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तथा वे विद्युत धारा को आसानी से चालित करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब इसमें दो पॉइंट है, एक है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए इसको याद रखिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अभी बताया हुआ ये टॉपिक प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए तनुता में वृद्धि के साथ साथ मोलर चालकता में नियमित वृद्धि होती है तथा मोलर चालकता को लोग ग्रीक लैम्डा Cm, C सांद्रण में मोलर चालकता एवं सांद्रण के वर्गमूल √C, सांद्रण के वर्गमूल के बीच ग्राफ सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये देखिए कैसे ग्राफ,
इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक तरफ हम लोग ले ले रहे हैं मोलर चालकता, यानी ग्रीक लैम्डा एम, और सी कॉन्सेंट्रेशन पे, यहाँ पे सी लगा देंगे। और एक तरफ हम लोग ले ले रहे हैं रूट सी, सांद्रण का वर्गमूल। ये रूट सी लेने का एक तर्क ये है कि सांद्रण का वैल्यू कम लेना है, इसलिए ले रहे हैं। दूसरा ये है कि डेवे हकल और सागर इक्वेशन में रूट सी लिया गया था, उसी से इसका वैल्यू निकाला जाता है, इसीलिए रूट सी लेते हैं। मतलब आपको रूट सी के साथ मोलर चालकता का ग्राफ लेना है। ग्राफ कैसा बनता है तो ध्यान दें। मान लीजिए हम लोग प्रबल विद्युत अपघट ले रहे हैं, यानी केसीएल ले रहे हैं, केसीएल तो हम लोग उसके लिए जब सांद्रण देखिएगा अधिक था तो उस समय मोलर चालकता कम था। अब उसमें हम लोग जल मिला रहे हैं, यानी सांद्रण घटा रहे हैं। तो जल मिलाने के साथ साथ इसका सांद्रण घटेगा और मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। देखिए बढ़ रहा है। जब इसको मिलाएंगे तो जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, ये केसीएल के लिए। अच्छा यहाँ वाला मान थोड़ा समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट मान है। जब रूट सी का वैल्यू 0 होगा, मतलब सांद्रण 0 होगा, तनुता मैक्सिमम होगा, इनफाइनाइट डायरेक्शन होगा, उस समय मोलर चालकता का मान हाईएस्ट होगा। देखिए यहाँ पे मोलर चालकता लोएस्ट है और यहाँ पे मोलर चालकता हाईएस्ट है। तो मोलर चालकता का जो हाईएस्ट मान है इसको ग्रीक लैम्डा नॉट या ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी से लिखते हैं। इसका मतलब है सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता या अनंत तरुणता पर मोलर चालकता, अनंत तरुणता पर मोलर चालकता, मतलब मोलर चालकता का हाईएस्ट मान। मोलर चालकता का हाईएस्ट मान जो है वही है ग्रीक लैम्डा नॉट या ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी। ये तब होगा जब डाइल्यूशन मैक्सिमम होगा, इंफिनिटी होगा या सांद्रण न्यूनतम होगा। इसी तरह से दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा एम, सी सांद्रता एवं रूट सी के बीच वक्र रेखा ग्राफ प्राप्त होता है। वक्र रेखा ग्राफ प्राप्त होता है। इसको आप इसमें भी लिख सकते हैं, अलग भी ग्राफ बना सकते हैं। देखिए कैसे वक्र रेखा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए है, मतलब मान लीजिए कि CH3COOH के लिए वक्र रेखा ग्राफ। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ सीधी रेखा के रूप में मिलेगा और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वक्र रेखा के रूप में मिलेगा। इसलिए क्योंकि इसमें जो वृद्धि है वह नियमित हो रहा है और इसमें वृद्धि जो है अनियमित हो रहा है। उसमें वृद्धि नियमित इसलिए हो रहा है क्योंकि आयन पूरी तरह से आयन में टूटे हुए हैं, अनियमित वृद्धि इसलिए हो रहा है कि अपने आयन में पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए। मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता का सांद्रण या तनुता के साथ परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। ये थ्योरी में भी आपको इतना लिखना जरूरी है और ग्राफ बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
एक और लिख लीजिएगा, इसमें ऐसे लिखना बहुत जरूरी नहीं है, वो आपके क्लास के ऊपर का चीज है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए इसको भी लिख लीजिए, एग्जाम वगैरह में लिखने का जरूरत नहीं है। डेबे हकल ऑन सागर इक्वेशन, उसी से ये लिया गया था, डेबे हकल ऑन सागर। इक्वेशन है ग्रीक लैम्डा m इक्वल टू ग्रीक लैम्डा नॉट माइनस a प्लस b ग्रीक लैम्डा नॉट इनटू रूट सी। यहीं से देखिए इसमें और इसमें रिलेशन लिया गया है डेबे हकल ऑन सागर इक्वेशन के अनुसार। ये लिख सकते हैं, इसमें ग्रीक लैम्डा m मतलब मूलर चालकता c शामिल है, और ये ग्रीक लैम्डा नॉट मतलब सीमांत मूलर चालकता, मतलब इसका मैक्सिमम मान। ए और बी जो है इनका मान विलायक के विस्कोसिटी यानी श्यानता और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ये और बी। फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग के लिए ग्राफ तक ही